हेलो फ्रेंड्स, बेटे आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला के। तो ये पेज नंबर 50 है आपकी बुक का। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज कल्पना चावला बॉर्न, व्हाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो कल्पना चावला was born at Karnal in Haryana. She was born in India but married an American and became a naturalized citizen. So she is called an Indian American. तो पहले का आंसर क्वेश्चन है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला जाता है। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था, जो लेसन वाली है समझाया था वहाँ पे, कि कल्पना चावला कहाँ पर हुई हैं, करनाल, जो आजकल हरियाणा में है, और उनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उनकी जो शादी है वो अमेरिका में हो गई। ठीक है, और उसके बाद उनको वहाँ की नागरिकता मिल गई। जब कोई इंसान अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो वहीं पे उसको ने अपना जीवन गुजर बसर करना है। ठीक है, तो उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, नागरिकता ले ली। ठीक है, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, हु डिड शी मैरी। तो वो क्वेश्चन है कि वो कब गई थी अमेरिका में और क्यों गई थी अमेरिका में, और उन्होंने वहाँ जाकर किससे शादी कर ली। तो कल्पना वेंट टू यूएस फॉर हायर स्टडीज़ इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जो कल्पना चावला हैं वो कहाँ गई थी, अपने यूएस गई थी। किस लिए गई थी, हाई स्टडीज़ के लिए और आगे पढ़ने के लिए। कौन से विषय में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन। तो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पे एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर हैरिसन, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। ये उनके हस्बैंड का नाम है, हैरिसन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। कहते वो एक एस्ट्रोनॉट ही कैसे बनी, उनको ये आइडिया कैसे आया कि उनको एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए। तो ये इसका आंसर है, वो देख लेते हैं हम। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। यस, ठीक लग रहा है अब जी। कल्पना हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द यूएस। शी अर्नड हर PhD in aerospace engineering. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. She was encouraged by the people around her. तो यहाँ पे बताया गया है कि कल्पना चावला ने अपनी जो बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन वाली डिग्री है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, पहले ही कर ली थी। तो वो यूएस उसके आगे जाके और पढ़ने के लिए गई और वहाँ जाकर उन्होंने PhD कर ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और 1994 में, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, पता है आप सबको इसरो के बारे में, आपने वो फिल्म देखी होगी ना, मंगलयान वाली, है ना, उसके अंदर इसरो आता है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है नासा। तो 1994 में नासा ने उनको एक एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग दी, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और उनको किसने प्रोत्साहित किया, उसके आसपास के जितने भी कुलीग थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसके हस्बैंड्स थे, फैमिली थी, उन सब ने उनको एनकरेज किया कि यस यू शुड बी एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट एबिलिटीज़, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पर। व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोनॉट के अंदर कैसी एबिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या गुण चाहिए, उनको क्या क्या आता हो। एन एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो
a lot about biology and aeronautical engineering. He or she must have wide knowledge of science subjects. तो जर्नलिस्ट ने बताया कि एक एस्ट्रोनॉट को बायोलॉजी अच्छी तरह आती हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरी जानकारी हो और उसको साइंस के लगभग हर विषय का अच्छा ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखो। यस, ध्यान देकर पढ़ा करो बेटे। डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस। जो कल्पना चावला का पहला मिशन था स्पेस में, उसके बारे में आपने छोटा सा विवरण देना है। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में समझाते हैं। कल्पना's फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, उनकी स्पेस शटल का क्या नाम था? कोलंबिया। वाज नियरली 16 डेज लॉन्ग, 16 दिन का उनका मिशन था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, उन्होंने धरती के कितने चक्कर लगाए? 252। Among her colleagues were a Japanese and a Ukrainian astronaut. उनके साथ एक जापान के भी एस्ट्रोनॉट थे और एक यूक्रेन के थे। They performed so many experiments. उन्होंने स्पेस में बहुत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, What does कल्पना चावला say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो कल्पना चावला ने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कहा, कैसे अपने सपने के पूरा करना चाहिए? क्या आप उनके साथ सहमत हो? और क्या जो सक्सेस है वो पॉसिबल है, संभव है? तो आंसर देखते हैं इसका। कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन, टच द स्काईज इन हर मैसेज to college students of Chandigarh from space. She said that it was always possible to realize one's dream. One could certainly get success provided one had the vision and the courage. तो यहाँ पे कल्पना चावला ने, जब वो स्पेस में थी, उन्होंने क्या मैसेज दिया अपने साथी विद्यार्थियों को चंडीगढ़ के अंदर? वो चंडीगढ़ में ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ी थी, पता है ना जी। तो उन्होंने मैसेज दिया कि हमें अपने, हर एक आदमी अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकता है। सक्सेस पक्का है, शर्तिया मिलेगी ही मिलेगी, बस आपके पास उसको प्राप्त करने के लिए हौसला चाहिए और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप इस बात से सहमत हो? यस, आई डू एग्री विद हर ऑन दिस पॉइंट। मैं तो सहमत हूँ, आप लोग हो तो यस लिख दो। यस, अब ये मेरे को लगता है इसका क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट ख़त्म हो गया और अब ये आ गया है। ये है खाली स्थान है, आपने पूरे करने हैं, ये फैक्ट्स बताने हैं आपने। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबिया इल फेटेड वॉयज। ये जो जब हमने अपना चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई थी ना, वहीं में उसी खबर में, न्यूज़ में से ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ, इसके आंसर्स भी आपको बता दूंगा मैं। डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कहाँ से वो किस डेट को वो उड़ा था कोलंबिया? 16 जनवरी 2003। ठीक है जी। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड 7। मैं लिख देता हूँ साथ में, आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले का आंसर है 16, समझ आ रहा है, जनवरी 2003। कितने एस्ट्रोनॉट थे उसके अंदर? 7 थे। नंबर ऑफ डेज इट, तो ऐसे ही समझ लो यार। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, लगभग 16 दिन
वो रहे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और डेट ऑफ रिटर्न जर्नी कितनी थी उनकी? 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, इट वाज अबाउट 2 लाख फीट, 200,000 फीट, ठीक है। तो फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, आपको आसानी रहेगी इससे। 16 जनवरी 2003। कितने एस्ट्रोनॉट थे? 7। कितने दिन रहे वहाँ पे वो? लगभग 16 डेज रहे। कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 80। और डेट ऑफ रिटर्न जर्नी क्या थी उनकी? 1 फरवरी 2003। और कितनी हाइट पर उनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था? 200,000 फीट, ठीक है जी। ये आपने खाली सा अपने बुक में, कॉपी में भर लिखने हैं जी। ये देखो, ये वर्किंग मैच द फॉलोइंग है ये। तो मैं बता देता हूँ। जी ये मैच द फॉलोइंग आ गए हैं। तो फर्स्ट का पहले पढ़ते हैं, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, अंतरिक्ष में ये जो अचानक ट्रेजेडी हो गई थी उसके बारे में है। तो इसका सेकंड कॉलम में देखो, ये एफ है इसका आंसर। अ सैड एक्सीडेंट ऑफ काइंड डैट हैज़ नेवर हैपन बिफोर इन स्पेस। तो पहले का एफ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को जो सर्टिफाइड हो उसका क्या मीनिंग है? तो उसका है, इसका ई पार्ट है ई, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। तो सेकंड का ये आ गया ई, ठीक है जी। अगला है थर्ड, स्पेस मिशन। अब स्पेस मिशन का क्या मीनिंग होगा? इसका है डी, डी पार्ट देखिए, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। ये स्पेस मिशन है, इसका आंसर है डी, ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ देखिए, सुपर स्पेशलाइजेशन। इसके सेकंड में पहले कलर चेंज कर दूँ, आपको कहीं दिक्कत आ जाए। ये येलो कलर कर देते हैं, सही थोड़ा कम कर देते हैं, आपको आसानी रहेगी जी। फोर्थ पॉइंट, सुपर स्पेशलाइजेशन। फोर्थ का आंसर है जी, ग्रेट एक्सपर्टाइज इन लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सुपर, कोई किसी चीज़ के बारे में सुपर नॉलेज होना, ठीक है ना, पूरी उसके बारे में जानकारी होना। तो ये है फोर्थ का जी, ठीक है जी। अब आगे आ गया है फिफ्थ, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिया होता है जिसके अंदर लगभग सब विषय के बारे में ज्ञान भरा होता है, जिसको इस पूरी की नॉलेज हो, है ना। तो इसका आंसर है बी, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये देखो, फिफ्थ को मैं मिला रहा हूँ बी के साथ, ठीक है जी। अगला है ऑ इंस्पायरिंग। सिक्स्थ का क्वेश्चन है ऑ इंस्पायरिंग। तो इसका आंसर है ए, समथिंग डैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। ऑ से हो गया वंडर, और इंस्पायरिंग जिससे हमें उसके बारे में रिस्पेक्ट आ जाए, ठीक है ना। तो ऑ इंस्पायरिंग ये वाला आ गया ए, ये ठीक हो गया। आगे है सेवंथ, इन दिस एज
सिर्फ एक ही बचा है, देखो सी बचा है सिर्फ। इन दिस एज मतलब कि इस वक्त में, नाउ अ डेज, इन दीज टाइम्स, इन सब का मतलब यही है। ठीक है जी, तो इसको मिलान कर देते हैं हम, ये गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं। यूज़ दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। आपने पहले ये जो फ्रेज़ हैं ये लिखे हुए हैं ना, फ्रेजेस, ब्रोक अपार्ट, स्टीक्ड ओवर, spread across, lifted off, blast off, went on, cheered along, on board, carry on। तो ये मीनिंग मैंने सारे के सारे जब लेसन बताया था, पढ़ाया था, उसके अंदर लिखवाए हैं। ये ब्लास्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ, ऑन बोर्ड, ठीक है, ये तो चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको मीनिंग बता दिए थे, तो वहाँ से आपने देख लेने हैं। सिर्फ 3-4 रह गए हैं, वो आपने ढूंढ के करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये देखो, इस प्रकार से आपने सेंटेंसेस बना लेने हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने सारे के सारे टाइप करके लिख दिए हैं। करवा दूँ? चलो कर लो फिर। पहला है ब्रोक अपार्ट, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाना। ब्रोक मतलब टूटना, अपार्ट मतलब 2 टुकड़े ऐसे अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ये वाला हमने कर लिया मीनिंग। अब इसका सेंटेंस लिखिए। द 2 व्हील्स ऑफ माई बाइसिकल ब्रोक अपार्ट सडनली। मेरे साइकिल के पहिए अचानक से ही 2 हिस्सों में टूट गए वो। अगला है स्ट्रीक्ड ओवर, लेफ्ट अ थिन लाइन और वर्क, बहुत छोटा सा काम। ठीक है ना। अ जेट प्लेन स्ट्रीक्ड ओवर आवर हाउस हाई इन द स्काई। जब एरोप्लेन उड़ता है उसके पीछे छोटी सी पतली सी लाइन बनती है ना, तो वो स्ट्रीक, जैसे ये स्ट्रीक, तो कहते हैं जब एक जेट प्लेन उड़ा तो उसने हमारे घर के ऊपर से उड़ कर जा रहा था, तो मैंने देखा उसकी एक स्ट्रीक छोड़ता जा रहा था। थर्ड, स्प्रेड अक्रॉस, जो सभी जगह फैल जाए। बिकेम वाइडली नोन और फेल्ट, जो सभी जगह इसका नाम फैल जाए। द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी। अब फ्लू भी तो सब जगह फैल जाता है। ठीक है। आगे है लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ मतलब मैंने आपको बताया था, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइट। जब कोई रॉकेट स्पेस में जाने के लिए लिफ्ट ऑफ होता है, लॉन्चिंग साइट से उसको लिफ्ट ऑफ कहते हैं। अब वैसे ही रॉकेट की तरह ऊपर को कौन उड़ता है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ता है पंखों की मदद से, रॉकेट जल्दी से उड़ जाता है बस। ठीक है। तो ये देखिए, द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विद ओनली 2 पैसेंजर्स। सिर्फ 2 पैसेंजर्स के साथ हेलीकॉप्टर हेलीपैड से लिफ्ट ऑफ हो गया। फिफ्थ है ब्लास्ट ऑफ, टेकिंग ऑफ नॉइजली। जब रॉकेट चलता है तो कितनी शोर करता है ना, तो वो उड़ते समय जब बहुत आवाज़ करना। द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 2:30 AM शार्प। जो स्पेसशिप थी वो पूरे 2:30 बजे ब्लास्ट ऑफ हो गई। वेंट ऑन, अगला है वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू, लगातार चलते रहना। द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट। लगातार पूरी रात चर्चा चलती रही। 7वां है चीयर्ड अलोंग। चीयर्ड अलोंग मतलब एनकरेज करना, जैसे कल्पना चावला को इनकरेज किया था कि आप एस्ट्रोनॉट बनो। ऑल द रनर्स वर चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस। जितने भी फैंस थे उन्होंने अपने रनर्स को चीयर अप किया, इनकरेज किया, उनका हौसला अफजाई की। करते हैं ना, नाम पुकार के करते हैं, यस तुम जीत जाओ, यस यस, है ना। 8th, ऑन बोर्ड, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द ट्रेन, कार। जब हम किसी कार में, किसी ट्रेन में, जहाज़ में बैठ जाते हैं, ठीक है,
उसको कहते हैं ऑन बोर्ड। अ ह्यूज शिप हैड नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो वो एक बड़े से समुद्री जहाज़ में लगभग 500 यात्री सवार थे। 9th, कैरी ऑन। कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, अगर कोई काम को हम लगातार करते रहें। ठीक है जी। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद हर बॉस। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। कहते हैं अब हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गेम है, इन्होंने एक वर्ड्स लिख रखे हैं। वर्ड्स के आगे जैसे ये देखो एग्जांपल देखो, ट्रू है लिखा हुआ है ट्रू, और ट्रू के आगे इन्होंने सिर्फ ये बड़ा वर्ड लगाया अन लगा दिया। ट्रू के आगे क्या बन गया? अनट्रू। तो ये ट्रू का ऑपोजिट बन गया। जैसे ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है असल में? फॉल्स, है ना। तो अनट्रू क्या हुआ? ये भी इसका मीनिंग क्या बन गया? फॉल्स। ठीक है। तो ऐसे ही हमने जो वर्ड्स दे रखे हैं उनके आगे अन लगाना है और उनके ऑपोजिट हमने बना देने हैं। अच्छी गेम है ना। चलो गेम खेलते हैं फिर। ये देखो, आइडेंटिफाइड का क्या बन जाएगा? अनआइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड का अनकंट्रोल्ड। बहुत आसान है। ये देखो, आइडेंटिफाइड का क्या बन जाएगा? अनआइडेंटिफाइड। ठीक है। कंट्रोल्ड का सिर्फ आगे हमने क्या लगा देना है? अनकंट्रोल्ड। अटेंडेड का क्या बन जाएगा? अनअटेंडेड। सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल। अब आप बाकी आप करो सारे। इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है। एजुकेटेड का अनएजुकेटेड। ये देखो मैंने आगे नीचे लिख दिया है। आपको इसके मीनिंग भी साथ के साथ अपनी बुक के अंदर ऐसे ही लिखने हैं। बुक में जगह नहीं हुई तो कॉपी में लिख लेना। ये देखो, आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड विच हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। आइडेंटिफाई का मतलब होता है जिसकी हमें पहचान आ जाए। अनआइडेंटिफाई का मतलब जिसकी ये पहचान ना आए। ठीक है। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड मतलब कि टोटली फ्री, है ना। तो ऐसे ही ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने कर लेनी है। ध्यान से इसको सेव करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्पीकिंग है। जी, पेज नंबर 52 है ये। इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सेड, मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। अब यहाँ पर उन्होंने मैसेज दिया था अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि आपको अपनी जीत हासिल करने के लिए वो विज़न मिले और तुम्हारे पास वो करेज हो ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। और सपनों को पूरा करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं वो एक हमारा जर्नी है, हमारा सफ़र है। तो आप कहते हैं आपको ये जर्नी बहुत ही अच्छी प्राप्त हो, आप इंजॉय करो इस जर्नी को। फ्रॉम पेयर्स यूज़ मे यू एंड आई विश यू या विशिंग यू टू विश यूर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन। कहते हैं अब आपने ये जो मे यू, आई विश यू और विशिंग यू, इन चीज़ को यूज़ कर कर आपने ये जो नीचे कुछ 3 इन्होंने दे रखे हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं, उनके आगे आपने लगाना है और अपने साथी को गुड लक और वगैरह सक्सेस विश करनी है। तो अब ये देखिए, सबसे पहला है एक स्पोर्ट इवेंट के लिए, दूसरा है अ क्विज़ फॉर अ कंपटीशन और तीसरा है अ टेस्ट और एग्ज़ामिनेशन के लिए। हम अक्सर एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं ना, तो वो उसका करने का अब ये ढंग बता रखा है। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। तो इसके आंसर्स ये आ गए हैं, देखो आपकी स्क्रीन पे। ये
तो सबसे पहला है विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट। पहले वाला स्पोर्ट्स इवेंट था ना, तो उसके लिए कैसे हम अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट। सेकंड, विशिंग यू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन। विशिंग यू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज कंपटीशन। अगला है थर्ड, मे यू क्लाइंब टू द टॉप इन द टेस्ट। मे यू क्लाइंब टू द टॉप इन द टेस्ट। अब देखो इसके अंदर ये जो ये वाला पोर्शन था, ये हमें दिया हुआ था इन द स्पोर्ट्स इवेंट, इन द क्विज कंपटीशन और इन द टेस्ट और एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो बाकी हमने लिखा, ये देखो ये इन्होंने कहा था आपने यूज़ करना है, विशिंग यू या मे यू, है ना। अब ये जो बीच में ये वाली है लाइन, ये पिंक वाली, ये फ्रेज़ हमने अपनी ओर से जोड़कर एक अच्छा सेंटेंस बनाया है। क्योंकि सक्सेस जो है उसके आगे सिर्फ सक्सेस भी अगर ऐसे ही लिख सकते हैं, विशिंग यू अ सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट, लेकिन वो ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है। ऐसे लगता है हमने एक सीधा सा बोल दिया है ना। थोड़ा सा उसको ज़्यादा इंप्रेसिव और ज़्यादा स्नेहपूर्वक बनाने के लिए हम जो सक्सेस है उसको महान बनाते हैं कि आपकी ये महान जीत होगी, ग्लोरियस होगी, प्रसिद्धि वाली होगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्लाइंब टू द टॉप। अब क्लाइंब टू द टॉप ये कौन सा पेड़ है ना, लेकिन इसका मतलब है कि आप टेस्ट के अंदर सबसे नंबर 1 पर आओ। ओके, तो आज की हमारी जो इसके सॉल्यूशंस है कल्पना चावला वाले चैप्टर के, वो ख़त्म होते हैं। आप सब ने अच्छी तैयारी करनी है बेटे। विश यू गुड लक, बाय।